इसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है। डेथ की बात करें तो गार्डनर को करना चाहिए और दूसरा मुझे लगता है डियांड्रा डॉटिन रहेंगे, ठीक है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। सबसे पहले आती है बेथ मोनी, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज, रिस्क कम लेती है लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है और ऊपर से कीपिंग बैकअप भी, तो एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी हो सकती है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आती है एल ओलवार्ड, टी20 की अब अच्छी प्लेयर हो चुके हैं, पहले उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं रहता था, पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, आपको इनको बैक करना चाहिए, हेड टू हेड इनका भी काफी अच्छा है। फिर आती है डी हेमलता, जो कि आजकल अपने आपको क्रिस गेल समझती है, पता नहीं कौन बोल दिया है कि आप बहुत तगड़ा हिटिंग कर लेती हैं, तो आते ही बल्ला भाजना स्टार्ट हो जाता है और उसी के चक्कर में कई बार कम स्कोर पे आउट होती है। जब तक ये बल्ला नहीं भागती थी ना, बड़ा अच्छा स्पिन की हिटर थी यार, स्पिन को बड़ा तगड़ा ये खेलती थी, लेकिन उसके बाद से स्पिनर्स को एक दो बार हिट कर दिया तो ज्यादा वाह वाह हो गया, उसके बाद से ये क्रिस गेल समझने लगी अपने आप को, और आप देखिए और उसके बाद से लगातार फ्लॉप हो रही है। नहीं तो जब मेरिट पे खेलती थी तो बड़ा अच्छा खेलती थी, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगी। बैटिंग ट्रैक है, एक जीएल में रिस्क ले सकते हैं, खासकर ड्रीम 11 पे, जहां पे आजकल थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि आप सोचिए नहीं, आप समझ ही नहीं पाएंगे, बॉलर को लेंगे बल्लेबाज को ले, एवरेज बल्लेबाज को भी कई बार ड्रीम 11 ज्यादा पॉइंट दे देगा। फिर आती है गार्डनर, जो कि बहुत ही तगड़ी हिटर है और इधर बीच इनका फॉर्म वापस आ चुका है, जो लास्ट एक डेढ़ सालों से बल्ला रूठा था ना, इधर लगातार अब रन बना रही है, तो बल्ले से भी फॉर्म में है, बॉलिंग से बैकअप देंगे ही देंगे, डेथ करेंगे, कुल मिला के एक अच्छी और सबसे सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही लाजवाब है। फिर आती है डियांड्रा डॉटिन, तगड़ी हिटर है, ये ट्रैक इनके लिए टेलर मेड है, कभी भी अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकती है, प्लस गेंदबाजी भी लगभग कंफर्म है कि पूरे करेंगे, मस्ट हैव पिक। आप चाहे तो वीसी ऑप्शन में रख सकते हैं, बस यही है कि बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो थोड़ा सा सीवीसी बनाना रिस्की रहेगा, जीएल में जरूर कर लीजिएगा। हरलिन देओल अब तो एकदम नीचे आ रही है, सोचना ही नहीं है सीवीसी बनाने, सॉरी टीम में लेने को। फिर आती है सिमरन शेख, तगड़ी हिटर है, पिछले मैच में दिखाया भी, एक छक्का एक चौका लगा के, लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगे हमारे लिए, आराम से छोड़ सकते हैं। तनुजा कंवर लाइन लेंथ के लिए जानी जाती है, इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन विकेट टेकर उतनी नहीं है, विकेट मोस्टली इनको तभी मिलेगा जब या तो टेलेंडर्स ज्यादा सामने आ जाए जो सीधी बॉलों को नहीं खेल पाते, क्योंकि विकेट इनको ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, या तो फिर सेकंड इनिंग में हो और सामने वाली टीम अंडर प्रेशर हो, तब ज्यादा विकेट मिलेगा, नहीं तो उतना ज्यादा विकेट इनको नहीं मिलता है, आराम से सकता है, सेकंड बॉलिंग में एक बार रिस्क ले सकते हैं। फिर आती है कास्वी गौतम, जो कि थोड़ा मूवमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन कुछ खास पिक नहीं रहेंगी, आराम से छोड़ा जा सकता है, ओवर्स का श्योरिटी नहीं है। सेम सयाली सदगिरे, ये भी उतनी विकेट टेकर नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आती है प्रिया मिश्रा, इनकी बॉलें टर्न अच्छा करती हैं, वो भी ठीक ठाक स्पीड पे कराती हैं, ठीक है, गूगली इनके पास अच्छी है, कुल मिला के एक आज आपके पास ना प्लेयर्स थोड़े अच्छे कम है, तो वहां पे एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि प्रिया मिश्रा थोड़ा विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज है, वो अलग बात है, अभी मुझे बड़े लेवल पे इनका टी20 में परफॉर्मेंस देखना है, लेकिन जो बाकी थोड़ा एवरेज गेंदबाज है ना, उसमें प्रिया मिश्रा को आप थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि बॉलें इनकी टर्न ठीक ठाक करती हैं, तो इनको कई बार विकेट मिलता है। इवन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी इनके अगेंस्ट फंस रहे थे, अगर आपने देखा होगा ओडीआईज में, तो कुल मिला के एक डिसेंट पिक इस मैच में दिखाई दे रही है प्रिया मिश्रा, विकेट टेकर ये भी उतनी नहीं है, लेकिन बाकी सारे कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी है, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक्सेल और नैप की बात कर लेते हैं, जो अभी नया आया है मार्केट में, लगभग 1 साल हुआ, लेकिन बहुत ही ट्रस्टेड है, ऑफर्स अच्छे, टीम का परफॉर्मेंस लास्ट दोनों ही सीजन ठीक ठाक रहा था, लेकिन थोड़ा सा जो कहते हैं ना फाइनल टच देना, वो नहीं दे पाती है टीम, तीसरे और चौथे रैंक पे रहे हैं शुरुआत के दोनों सीजन में। टीम न्यूज की बात करें तो इनको एक बड़ा झटका लगा, ए हिली रूल्ड आउट हो चुकी है इंजरी के कारण, लेकिन मेरे हिसाब से ना वो कहते हैं ना ब्लेसिंग ज्यादा है, बून कम है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हिली बहुत तगड़ी परफॉर्मर आजकल नहीं रह गई है, और तालिया मैकग्राथ इनको दोनों तरह से बैकअप देती है, तो शायद हिली नहीं है तो शायद इस टीम को फायदा ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं, बात करते हैं प्रॉबेबल 11 के एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो केपी नावगिरे पिछले सीजन ओपन कर रही थी, तो हो सकता है ओपन करे, एक ही मैच में चली थी वो अलग बात है, ऐसे प्लेयर कभी कभार चलते हैं, तो चमारी अट्टापट्टू के साथ ओपन कर सकती है, लेकिन इनके पास विकेट कीपर उमा चेट्री है, ठीक है, जो इंडिया टीम से ओपन कर चुकी है और अटैक करती है वो भी, तो ऐसा हो सकता है कि नावगिरे को ये नीचे रखे, उमा चेट्री को ज्यादा उमा चेट्री से ओपन करवाए, तो इसके लिए मेंटली रेडी रहिएगा। तालिया मैकग्राथ वन डाउन है, दीप्ति पिछले सीजन जब भी प्रमोट हुई थी जम के रन बनाया, लगभग 100 का एवरेज था लास्ट सीजन, तो मुझे लगता है अपने कप्तानी में दीप्ति ऊपर खेलना पसंद करेंगी। जब इनका मैंने इंटरव्यू लिया था तब मैंने पूछा भी था कि आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे टॉप ऑर्डर पसंद है, लेकिन टीम की जरूरत के हिसाब से कहीं भी आ सकते हैं, तो ज्यादा चांसेस है 4 पे आएंगे दीप्ति, 5 पे ग्रेस हैरिस, लेकिन अगर शुरुआत में विकेट जल्दी नहीं गिरता है तो हैरिस इनका ना कभी भी आ सकती है, ठीक है, हैरिस इनके ऊपर आ जाएंगे। फिर श्वेता सहरावत है जो है तो ओपनर, लेकिन टीम ने इनको अब नीचे भेजना स्टार्ट कर दिया। सोफी एकलिस्टन है, उमा चेट्री है, मेरे हिसाब से शायद चेट्री ओपन करे, पूनम खेमार, साइमा ठाकुर और राजश्री गायकवाड़
गायकवाड़, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। पूनम खेमार की जगह आप अंजलि सरवानी को भी खेलते हुए देख सकते हैं। पिछले सीजन सरवानी इनकी मेन पेसर थे, लेकिन अब शायद साइमा ठाकुर प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत आगे हो चुकी है, क्योंकि इंडिया से इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, गायकवाड़ 3 से 4, साइमा ठाकुर 3 से 4, उसके बाद एकलिस्टन 4 कंफर्म, दीप्ति शर्मा 4 कंफर्म, यहाँ पे तालिया मैकग्राथ 3 विन के आसपास कर सकती है। ग्रेस हैरिस, मूनी जब तक टिकी रही तो उसमें 2-3 ओवर करने के चांसेस हैं, लेकिन आप इनके कम ओवर भी रख सकते हैं या ना भी करें, इसका भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चमारी अट्टापट्टू जब से आ गई ना, तो अट्टापट्टू के तो ओवर ही मेंशन कर गए, ये भी 3 से 4, तो चमारी अट्टापट्टू जब से आ गई है तो ओवर ग्रेस हैरिस के थोड़े कम होने लगे। नहीं तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अच्छा खासा यूज किया जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट खासकर शुरुआती ओवर में अगर लेफ्ट हैंडर है ना, तो ग्रेस हैरिस वहां पे 1-2 ओवर करती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके शुरुआती ओवर की, तो उसका कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन करे इसमें से शुरुआती। ये स्पिनर से भी कराते हैं, पेसर से भी करा देते हैं। हाँ, डेथ का श्योरिटी है वो ये कि एकलिस्टन और दीप्ति को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनके पास साइमा ठाकुर भी एक स्पेशलिस्ट है जो डेथ में आ सकती है, क्योंकि इंडियन टीम से ये डेथ करती है। ठीक है, तो इन 3 में से कोई 2 करेगा, जिसमें एकलिस्टन कंफर्म है, दीप्ति साइमा ठाकुर में थोड़ा सा वो हो सकता है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं, प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। और हाँ, कभी कभी अट्टापट्टू भी डेथ करती है, लेकिन मुझे लगता है अब डेथ वो नहीं करेंगे। सबसे पहले आती है किरण नागिरे, बहुत आप देखेंगे ना, फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और हिटिंग करती है ना, बड़ा तगड़ा जाता है, लेकिन यही है कि टोटली हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज है, बल्ला भाजती रहती है, बॉलिंग की उम्मीद मत करिएगा। कभी कभार रन बनाएंगी, जैसे अभी ड्रीम इलेवन का नया पॉइंट सिस्टम है कि 10-12 बॉलों पे 25-25 बना दी तो 2 विकेट लेने वाले गेंदबाजों से भी ज्यादा पॉइंट दे सकती है। तो ड्रीम इलेवन पे कवर करना हो तो एक आज जीएल में, वो भी स्मॉल लीग में नहीं, बाकी सारे साइड्स पे तो आराम से छोड़ दीजिए, 10 मैच में 1-2 में चलती है। ठीक है, फिर आती है चमारिया अट्टापट्टू, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर, बल्ले से रन भी बनाती है, विकेट भी लेती है और बॉलिंग इनको ठीक ठाक मिलता है। लास्ट सीजन 4 मुकाबला खेला था, 15 ओवर किए थे। ठीक है, तो मस्ट हैव पिक, इवन एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी, खासकर वीसी में तो कंसीडर कर ही सकते हैं इनको, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है। फिर आती है तालिया मैकग्राथ, थोड़ा सा इधर भी बल्ला उतना अच्छा नहीं चल रहा है, रूठ गया है, लेकिन धीरे धीरे फॉर्म में आने के संकेत दिए हैं, कुछ मैचों में ऑस्ट्रेलिया से अभी चली है, तो और ऊपर से बॉलिंग बैकअप भी रहेगा, मस्ट हैव पिक रहेंगी। सीवीसी करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि डब्ल्यूपीएल का इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप सीवीसी कर भी रहे हैं तो गलत भी नहीं है। हो सकता है कि भाई पेसर इनके पास अच्छे नहीं है, तो क्या पता ओवर कर जाए ज्यादा और बल्ले से रन भी बना दे, तो एक ट्रम्प कार्ड कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती है। फिर आती है दीप्ति शर्मा, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, खासकर ऊपर आती है तब, और गेंदबाजी तो बहुत ही जबरदस्त करती हैं, डेथ भी करेंगी, मस्ट हैव पिक, और एक ठीक ठाक वीसी की ऑप्शन रहेंगी अगर टॉप ऑर्डर में मेंशन्ड है नंबर 4 पे बैटिंग के लिए। ठीक है, हेड टू हेड दोनों लाजवाब है, लास्ट सीजन 98.3 का एवरेज था। फिर आती है ग्रेस हैरिस, तगड़ी हिटर है, ये सब ट्रैक पे तो ये जल्दी आउट ही नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात, जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी कर सकती है। लास्ट सीजन का भी डब्ल्यूपीएल अच्छा गया, उसके पिछला सीजन तो बहुत तगड़ा गया था। मस्ट हैव पिक रहेंगी, बैटिंग ट्रैक की बेताज बादशाह मानी जाती है, आराम से कवर कीजिए, बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे। फिर आती है श्वेता सारावत, कभी कभार चलती है, अंडर 19 में काफी इंप्रेस किया था, नाम भी हुआ, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं कर पाई आईपीएल में। फिर आती है सोफी एकलिस्टन, विकेट टेकर, 4 मुकाबलों में 9 विकेट ले चुकी है, बल्ले से भी बैकअप देती है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पिनर मानी जाती है। फिर आती है उमा चेट्री, कुछ खास पिक तो नहीं रहेंगी, कंसिस्टेंट नहीं है, हाँ इंडिया टीम से 1-2 मैचों में इंप्रेस किया है, आके हिटिंग विटिंग कर देती है, अटैकिंग 20-25 कभी कभी बना देती है, और गलती से अगर ये कीपिंग बैकअप दे दी अच्छा खासा, तो क्या पता आपके बल्ले बल्ले हो जाए, मतलब जीएल में ट्राई कर लीजिएगा एज ए ट्रम्प कार्ड। फिर आती है पूनम खेमार, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है, हिटिंग ठीक ठाक कर लेती है। फिर आती है साइमा ठाकुर, ये विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, बरसते डेथ में आया है थोड़ा सा गेंदबाजी, क्योंकि ऐसे ट्रैक्स पे बॉल फंसेगी नहीं तो मिडिल ओवर्स में बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलने वाला, तो अगर डेथ की तभी ज्यादा विकेट मिलने की संभावना है, नहीं तो शायद उतना विकेट ना ले, एक आख विकेट ही लेते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छे पिक नहीं है, लेकिन अगेन आज के मैच में ना बॉलर्स बहुत अच्छे नहीं है, तो आप आराम से इनको कवर कर सकते हैं, डिसेंट टाइप के पिक रहेंगे। देखना यह है कि कप्तान कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन बड़े तगड़े हैं, लेकिन अगर ये डेथ कर गई ना तो 2 विकेट के आसपास ले सकते हैं, तो खासकर फर्स्ट बॉलिंग में आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर आती है राजश्री गायकवाड़, लाइन लेंथ के लिए जानी जाती है, स्टंप को बड़ा अच्छा टारगेट करती है, थोड़ा सा पेस का वेरिएशन भी करती है, बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन अगेन अभी तक डब्ल्यूपीएल लेवल पर बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज नहीं दिखाई दी है। सेकंड बॉलिंग आता है तो एक बार रिस्क ले सकते हैं कि अगर इनकी टीम ने प्रेशर बनाया तो क्या पता अच्छा विकेट मिल जाए। लाइन लेंथ बहुत अच्छा है, और आज से 2 साल पहले ना इंडिया की सबसे मेन स्पिनर बन चुकी थी, बढ़िया गेंदबाजी करती थी, लेकिन उसके बाद से फॉर्म में डीप आया है, इसलिए थोड़ा उतनी अच्छी पिक नहीं है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में एक ठीक ठाक ऑप्शन होगी। अगर इनकी टीम ने रन बनाए तो इनको विकेट कंफर्म मिलेगा 1 से 2, ये ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं मैचअप्स की। सबसे पहले आते हैं बेथ मुनी,